नमस्कार बच्चा, आप सबका फिर से स्वागत है आपके टीचर जेई परजीत पर। तो बच्चा क्या कर रहा है कि सर मैं एक क्लास में बैठा होता हूँ ना, मुझे सब समझ आ जाता है, बढ़िया से मुझे समझ आ जाता है, लेकिन जब मैं घर जाके क्वेश्चन सोल्व करने लगता हूँ मुझे ना बिल्कुल नहीं समझ आता। मुझसे ना समझ नहीं आता मुझे बेटा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए सर। मुझे ना बिल्कुल ना समय के साथ जो जो चीज़ें आप शॉर्टकट बता रहे हो या ट्रिक्स बताते हैं या क्लास में सर डिस्कस करते हैं कोई भी, तो वो समय के साथ मेरी गायब होती जाती है, मुझे वहां पर क्लिक नहीं होती है, मुझे इसका क्या करूँ, ऐसे मैं कैसे करूं, मेरा इकट्ठा होता जा रहा है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। राइट, तो बेटा इसके अंदर मैं तेरे को बताता हूँ एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि इस सब में सबसे ज्यादा हेल्प करता है नोट्स। क्योंकि जब आपका एक चैप्टर आपका मई के मंथ के अंदर खत्म हुआ है और आप उसको जब दिसंबर में उठाएं, तब भी आपको वो चैप्टर वैसा का वैसा ही याद आ जाए सारा का सारा, वो आपकी सिर्फ हेल्प करेंगे नोट्स। कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं वो डिपेंड करता है सब कुछ आपकी प्रिपरेशन पर, आपके ऑल इंडिया रैंक पर। ठीक है, कि आपने मई में पढ़ा था, जनवरी में रिवाइज कर रहे हैं, या मई 2021 में पढ़ा था और 23 में रिवाइज कर रहे हैं, और पूरी क्लास वाली फील आ जाए पढ़ते ही, तो सबसे मैटर करता है आपका कौन, नोट्स। किया बच्चे नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आराम से मैं इसमें समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा कैसे नोट्स बनाते हैं। मान लेता हूं मैं कोई एक बेटा मैथ्स की ही बात करते हैं, हमारा वाला सब्जेक्ट है तो मैथ, तो मैं मैथ के अंदर बेटा कोई चैप्टर लेके चल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेता हूं। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं लेके चल रहा हूं बेटा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं आपका लेके चल रहा हूं बेटा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो जब आप क्लास में बेटा आपको जो भी टीचर आप पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं आप, तो आप पहले क्या करेंगे बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं वो तो आप क्लास में तो नोट करेंगे, करेंगे जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ अगर वो एग्जैक्ट कोई पॉइंट बता दे, इंपॉर्टेंट चीज बता दे आपको, कुछ ज्यादा जो आपकी हेल्प कर रहा है क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने में, ट्रिक वगैरह या कुछ भी, तो आप उसको बेटा कोशिश करा करें डिफरेंट पेन से करें, यानी कि डिफरेंट पेन से आप उसको नोट बना के लिखें। ठीक है, कोशिश करिएगा बेटा मल्टीपल पेन यूज करने की। मल्टी पेन आपके पास आ जाते हैं मार्केट में, एक ही पेन के अंदर आजकल 3-3 4-4 पेन होते हैं, ऐसे संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो एक ही पेन मिल जाता है बॉल पेन, उसी के अंदर अलग अलग दबाओ, अलग अलग मल्टी पेन आ जाते हैं। मल्टी पेन में आप बेटा कौन कौन से यूज करते हैं भाई, आपके पास तो एक तो ब्लू पेन होता है ना, सबके पास है ब्लू पेन। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ब्लैक ले सकते हैं आप, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेड ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आप हेडिंग ब्लैक से फिर ब्लू से, वो काम मत करना, उसमें टाइम जाता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं कि सर मैं ना हेडिंग तो मैं किससे डालता हूं, अगर कोई टॉपिक सर क्लास में पढ़ा रहे हैं वो मैं डालता हूं ब्लैक पेन से, और फिर मैं लिखता हूं उसको ब्लू पेन से यहां पर, फिर मैं उसको लिखता हूं ब्लू पेन से, तो ये मत करना, इसमें आपका थोड़ा समय जाएगा, बहुत समय जाएगा। बेटर रहेगा कि आप बेटा सिर्फ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, अगर आपके टीचर करा रहे हैं तो रेड पेन ही अगर यूज कर रहे हैं तो आप बेटा उसको यहां पर आप नोट बना के लिख लेंगे, और कोशिश करिएगा बेटा इसको बॉक्स बना के आप इसको लिखेंगे, बॉक्स बना लीजिएगा उस रेड वाले मार्कर को। क्योंकि जब समय के साथ आपका बेटा टाइम जाता रहेगा, 6 महीने 8 महीने बाद जब आप उस नोट्स को उठाएंगे तो आप ऑब्वियसली एक एक लाइन तो पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले, मान लेता हूं 15 तारीख को एग्जाम है, क्या आप 12 तारीख को भी भाई पढ़ पाएंगे, क्या सारी एक से एक पेज पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे। आपको सिर्फ कौन याद आएगा, ये याद, और आपको वो याद आएगा सर को, आपने जो आपके क्लासरूम में जो टीचर कभी थे या फिर यूट्यूब पे ऑफलाइन में इनलाइन में कहीं पर भी थे, वो कैसे उन्होंने बताया था, ये सब देखते ही आपको याद आएगा। अगर आप इन्हीं इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे और क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं आखिरी के टाइम पे, और आप सिर्फ इन्हीं नोट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपका आसानी से बेटा सारी चीजें, कोई चीजें आप नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ बेटा एक आपको क्या ध्यान रखना है, हर चैप्टर आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी चैप्टर, मान लेता हूं मेरा बेटा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है पूरा, अब वो खत्म होने के बाद मुझे बेटा 2 पेजेस यहां पर खाली छोड़ देना है, 2 पेजेस मुझे जरूर एम्प्टी यहां पर छोड़ देना हर हालत में। उससे क्या होगा सर, उससे बेटा ये होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो कुछ चीजें आपको कहीं से सीखने को मिलती है, कहीं से कहीं शॉर्टकट मिल जाता है, या फिर कोई टॉपिक कहीं पे मिस हो गया हो वो अचानक से आपको दिख जाता है, या कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट नजर आता है, तो वो सारी चीजें आप बेटा यहाँ पर आप पॉइंट मार्क करके करते। यानी कि जिस दिन आपका बेटा एग्जाम होगा, यानी कि आपका अगर 16 तारीख को एग्जाम है, तो आप 14 और 15 तारीख को जो रिवीजन कर रहे होंगे, आप बैठ के सिर्फ ऐसे पेजेस पलट रहे होंगे, तो आप सिर्फ इनको पढ़ रहे होंगे और साथ साथ में बेटा आप इनको पढ़ रहे होंगे, दैट्स इट, और किसी को आप नहीं पढ़े, बाकी के लिए समय नहीं बचेगा ना इतना। तो अगर आप इस तरीके से बेटा हर चैप्टर के नोट्स बनाते हैं, जहां भी आप फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से फॉलो करते जाते हैं, और रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह जो आप करते जा रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप बेटा इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, और जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको चीजें रिकॉल हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो करिए नोट्स बनाने को, देखिए बेटा आपको भी समय के साथ समझ आप चेंजेस आने लगेंगे जब आप घर पे रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं अमेजिंग कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय